सुप्रीत और गौरव भाटिया हिंदी टीवी डिबेट्स की दुनिया के दो ऐसे दिग्गज जो अक्सर एक दूसरे पर भारी पड़ते दिखा देते हैं किसी भी डिबेट शो में। अब अगेन कौन किस पे कितना भारी है ये डिपेंड करता है टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है। बट टोटलिटी की बात करें तो अक्सर मैंने ये पाया है कि गौरव भाटिया सुप्रीत पर किसी भी डिबेट शो में अक्सर भारी पड़ते हैं, वही भारी नजर आते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। कब्जा बोर्ड के टॉपिक पर चल रहे एक डिबेट शो में ये दोनों ही प्रवक्ता बहुत दिनों के बाद, बहुत समय के बाद मुझे एक साथ नजर आए एक ही डिबेट शो में। और जैसा कि मैंने कहा था, ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर अक्सर कांग्रेस पार्टी, उसके प्रवक्ता, उसके नेता बैकफुट पर नजर आते हैं, क्योंकि उनके कर्म कांड है ही कुछ ऐसे। और आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रीत को बीजेपी के गौरव भाटिया ने इसी मुद्दे पर धोके रख दिया, रेल के रख दिया, कैसे किस तरह, वही सब है आज के इस ब्लॉग में। आगे मेरे साथ 3, 2, 1। गड़े मुर्दे अगर नहीं उखाड़े जाएंगे तो आज के मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ेगी, जो चर्चा बीजेपी कर नहीं सकती है। इसीलिए बीजेपी आपको 400 साल पहले के इतिहास में और 40 साल बाद के भविष्य में मशगूल रखेगी, जिससे वर्तमान की चर्चा ना करनी पड़े। कितनी आयरनी की बात है ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाने वाली ये कांग्रेस पार्टी हिंदू कोई भी अपना पुराना टेम्पल, कोई भी अपनी पुरानी जगह क्लेम ना कर सके, उसके लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेके आई थी हिंदुओं को रोकने के लिए। वही एट द सेम टाइम इन्होंने कब्जा बोर्ड जैसा एक बोर्ड भी बनाया जिसका काम ही था पुराने से पुरानी चीजों को क्लेम करना, और किसके लिए? समुदाय विशेष के लिए। और इस किस्म का इस देश में कर्मकांड करने के बाद कांग्रेस पार्टी और उसके प्रवक्ता देखिए कैसे सीनाजोरी कर रहे हैं, कैसे सीना तान के अपनी बकवास किए जा रहे हैं। अभी बात हो रही थी कि विरासत कितनी जरूरी है और गड़े मुर्दों को उखाड़े, या जो अभी मुद्दे हैं उन पे बात होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि विरासत भी और विकास भी। भारत के पास क्या है जो पूरे विश्व में किसी मुल्क के पास नहीं है? सबसे बड़ी बात है हमारे पास वो विरासत है। उनसे पूछो तुम्हारे पास क्या है, वो कहते हैं मैकडॉनल्ड्स है, हमारे पास डेल कंप्यूटर। बीजेपी के गौरव भाटिया जी ने बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इफेक्टिवली ये बता दिया है कि बीजेपी का रुख क्या है और कांग्रेस पार्टी किस ठर्रे पर चलती है। कंप्यूटर है, हम कहते हैं हमारे पास ऋग्वेद है, भगवान राम है, भारत के रोम रोम में भगवान राम है। सुना था कि जो लोग अपनी खुद की हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखते हैं वो लोग एक दिन खुद हिस्ट्री बन जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने अपने 60-65 साल चले लंबे शासनकाल में इस देश के साथ एग्जैक्टली क्या किया? यही सब कुछ तो किया। उनको अपने गौरवशाली इतिहास को याद करने का मौका तक नहीं दिया। उनको हमेशा इसी भुलावे में, इसी डर में और इसी तकलीफ में रखा कि आपका इतिहास एक अच्छा इतिहास नहीं रहा है। और ठीक इसके उलट बीजेपी ने क्या किया, या फिर बीजेपी क्या कर रही है, वो अपने इसी गौरवशाली इतिहास को संजोकर रखने की बात कह रही है। तो क्या गलत कह रही है? आप साफ साफ देख सकते हैं दोनों पार्टियों के रुख में कितना बड़ा फर्क है, किस किस्म का फर्क है। और शायद यही वो फर्क है जो कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी और भाजपा को भाजपा बनाती है। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।